नमस्कार साथियों, आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले कई चैप्टर को पढ़ाकर प्ले लिस्ट में रख दिया हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वॉइस, रिमूव टू, कंजंक्शन और भी कई लेसन को पढ़ाकर मैंने प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। आप उस प्ले लिस्ट को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंपटीशन लेवल पर पूछे जाते हैं, लेकिन यदि इसे स्कूल लेवल पर बच्चे इसे पढ़ ले तो उसे राइटिंग स्किल में बहुत मदद मिलेगी। राइटिंग स्किल कहने मतलब लेटर राइटिंग में, पैराग्राफ राइटिंग में, एसे राइटिंग में, रिपोर्ट राइटिंग में, इन सभी में बहुत हेल्प मिलती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। इसलिए मेरा मानना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्कूल लेवल पर के सिलेबस में होना चाहिए, क्योंकि जब स्टूडेंट को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नॉलेज हो जाएगा तब मिस्टेक भी नहीं रहेगा। राइटिंग स्किल में पैराग्राफ, स्टोरी राइटिंग, एसे, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब लिखते समय मिस्टेक नहीं के बराबर होगा। मिस्टेक होगा ही नहीं जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नॉलेज हो जाएगा। तो साथियों चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यूज किया गया है, यानी इस सब्जेक्ट और वर्ब में एक बहुत ही गजब का रिलेशन है, एक गजब का तालमेल है। यदि इसे अगर कहें यदि इसे गुलाब जामुन चाहिए तो इस वर्ब को भी गुलाब जामुन चाहिए। अगर इसे बिरयानी चाहिए तो इसे भी बिरयानी चाहिए। कहने का मतलब है यदि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है, देखिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगा, एकदम सेम याद रखिएगा। अगर ये सब्जेक्ट अगर प्लुरल होगा तो ये वर्ब भी क्या होगा, ये भी प्लुरल होगा। यानी इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट एस। इधर हो गया प्लुरल सब्जेक्ट, सॉरी प्लुरल वर्ब। यहाँ वर्ब है तो प्लुरल वर्ब, इसको शॉर्ट में, ठीक है, क्योंकि आगे इसी को यूज करेंगे। तब सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तब वर्ब भी क्या होगा, ये भी, सॉरी यहाँ पर मुझे यहाँ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के संग में सिंगुलर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला यहाँ पर लिख दिए थे, यहाँ प्लुरल यदि हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है तब वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल होगा। ये हो गया प्लुरल वर्ब। अब हुआ, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा कि सब्जेक्ट और वर्ब में एक गजब का तालमेल है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तब वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर, शॉर्ट में एस भी, सिंगुलर वर्ब। जब हमारा सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तब वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल हो जाएगा, प्लुरल वर्ब होगा। इस तरह याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। A boy is calling, a boy is calling। देखिए अ बॉय में क्या है, अ बॉय हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, एस लिख दिए, ठीक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। ये वर्ब हमारा, ये वर्ब इज का प्रयोग हुआ है, इज, ये हमारा हो गया सिंगुलर हो गया, ठीक है। क्या हुआ है, सिंगुलर वर्ब हो गया, ये हो गया सिंगुलर वर्ब हो गया। ये याद रखिएगा।
अब एक और एग्जांपल लेते हैं। 2 बॉयज आर कॉलिंग। 2 बॉयज आर कॉलिंग। देखिए यहाँ पर जो है 2 बॉयज क्या हो गया, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, PS लिख दिया शॉर्ट में। जब 2 बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब क्या होगा, देखिए वर्ब जो क्या है, ए प्लूरल वर्ब हो गया, PV। इस तरह याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में 3 नंबर, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। एक और देते हैं, ही इज अ स्टूडेंट। देखिए इन दोनों सेंटेंस में आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो है आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ही जो है, ए भी जो है, ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ये दोनों का दोनों सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। दोनों आई भी सिंगुलर, ही भी सिंगुलर, लेकिन आई भी सिंगुलर और ही भी सिंगुलर, लेकिन आई के संग में एम का प्रयोग हुआ है और ये ही के संग में इज का प्रयोग हुआ है। इसके पीछे रीजन है कि आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, और ये जो एम जो वर्ब है, एम ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का वर्ब है। ये याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का वर्ब है, इसलिए ये जो है आई के संग में एम का प्रयोग हुआ है। ही देखिए, ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इज जो वर्ब है ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर का ये वर्ब है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का ये वर्ब हो गया, आई जो एम जो हुआ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का वर्ब है। यही अंतर है कि दोनों जो है आई और ही जो है दोनों सिंगुलर रहते हुए भी अलग अलग वर्ब का प्रयोग हुआ है। तब आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलिए रूल सीखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है विभिन्न रूल सीखते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो साथियों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 1 चलिए सीखते हैं। देखिए रूल नंबर 1 में नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नोर, देख रहे हैं ना, ये डॉट डॉट है, डॉट डॉट के बाद में क्या है, बट ऑल्सो, और है और नोर है। ये याद रखिएगा, बट ऑल्सो और नोर, इन सभी के बाद, ये याद रखिएगा, इन सभी के बाद क्या होगा, जो सब्जेक्ट आएगा, ठीक तो, बट ऑल्सो और नोर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट जो है 2 आएगा, एक नॉट ओनली के बाद आएगा सब्जेक्ट, एक बट ऑल्सो के बाद, आइदर के बाद एक सब्जेक्ट, और के बाद सब्जेक्ट, नाइदर के बाद एक सब्जेक्ट आएगा, नोर के बाद एक सब्जेक्ट आएगा। तो कहने का मतलब हुआ 2 सब्जेक्ट आ रहा है तो लास्ट वाला सब्जेक्ट, यानी लास्ट सब्जेक्ट, लास्ट सब्जेक्ट किसके बाद आएगा, बट ऑल्सो के बाद आएगा, और के बाद आएगा, नोर के बाद। तो लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार याद रखिएगा, ठीक है, लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट जो आ रहा है, और के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है, नोर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है, तो लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही हमारा जो है वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लास्ट सब्जेक्ट हो सकता है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, लास्ट सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करना है, इस तरह याद रखने होगा, ठीक है। शॉर्ट में इसको याद कर सकते हैं, बट ऑल्सो और नोर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए नॉट ओनली मोहन, फर्स्ट सब्जेक्ट हुआ मोहन, बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, सेकेंड सब्जेक्ट हो गया हिज फ्रेंड्स। हैज हैव, 2 ऑप्शन दिया, हैज हैव वन द मैच। अब हैज हैव में से कौन सा यूज होगा, क्योंकि रूल कहता है
कि अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार, लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस में लास्ट सब्जेक्ट कौन सा हुआ? ये तो फर्स्ट हो गया सब्जेक्ट और लास्ट सब्जेक्ट हुआ हिज फ्रेंड्स। और हिज फ्रेंड्स है प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के अनुसार क्या होगा? हैज हैव में से हैव होगा। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? हैव होगा। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं, नाइदर गोपाल। देखिए नाइदर के बाद गोपाल फर्स्ट सब्जेक्ट आया, नॉर हिज फ्रेंड्स, उसके बाद ये लास्ट हुआ, मैंने सेकंड सब्जेक्ट हुआ, लास्ट सब्जेक्ट हुआ। वाज वेयर, दो दिया है वाज वेयर, तो वाज वेयर में से क्या यूज होगा? गोइंग टू कोलकाता। तो हिज फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल नाउन है, इसलिए होगा वाज नहीं होगा, वेयर होगा, वेयर। ठीक है, सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं, आइदर ही और आई आर रॉन्ग, नो एरर। ये 4 पार्ट दिया हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ है, एनडीए 2014 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसमें करेक्शन करते हैं, कहाँ मिस्टेक है। तो आइदर ही ये फर्स्ट सब्जेक्ट हुआ और आई ये हुआ हमारा लास्ट सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तब आई के अनुसार चलेंगे, यहाँ दिया है आर का प्रयोग किया गया है, यहाँ वर्ब आर है, आर का नहीं होगा, आई के अनुसार क्या होगा? यहाँ पर ए एम, आर नहीं होगा, एम होगा। ठीक है, तो इस तरह याद रखिएगा, यानी जो वर्ब का प्रयोग हो रहा है, ये वर्ब का प्रयोग हो रहा है कौन? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार, ऐसे याद कर सकते हैं। इसका ये वर्ब है, तो ये वर्ब है, इसका नज़दीक कौन है? आई है। ठीक है, ये जो वर्ब यूज हुआ है वाज वेयर, इसके नज़दीक में कौन सा है? इसके नज़दीक में हो गया फ्रेंड्स हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स के संग में वेयर हुआ। इसके नज़दीक में कौन सा है? ये जो वर्ब है हैज हैव, इसके नज़दीक में हिज फ्रेंड्स हो गया, इसलिए हैव का प्रयोग हुआ। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो वर्ब के जो है जो सबसे नज़दीक सब्जेक्ट है, उस नज़दीक सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, जिस तरह भी याद रखते हैं, इस तरह भी याद रख सकते हैं, बट ऑल्सो और नोर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करते हैं, इस तरह भी याद रख सकते हैं। तो ये हुआ रूल नंबर 1। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलिए रूल नंबर 2 सीखते हैं। तो साथियों चलते हैं रूल नंबर 2 सीखते हैं। रूल नंबर 2 में देखिए, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ। याद रखिएगा, देखिए सभी का सभी प्रीपोजिशन ऑफ आया, लास्ट में ऑफ आया है। नाइदर के बाद प्रीपोजिशन ऑफ, आइदर के बाद प्रीपोजिशन ऑफ, ईच के बाद प्रीपोजिशन ऑफ, वन के बाद प्रीपोजिशन ऑफ। ठीक है, तो इन सभी के संग में प्रीपोजिशन ऑफ लगा हुआ है। तो जब भी प्रीपोजिशन ऑफ लगा रहेगा तो आने वाले चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो वो प्लूरल में रहेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, इन सभी के बाद प्लूरल नाउन होगा, ठीक है, या प्रोनाउन होगा। तो जब प्लूरल नाउन या प्रोनाउन रहेगा, देखिए देख रहे हैं, तो इन सभी के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है या प्लूरल प्रोनाउन आ रहा है, लेकिन जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब रहेगा। याद रखिए, वर्ब कौन सा रहेगा? हमारे पास जो वर्ब रहेगा, वर्ब के ये जो है सिंगुलर वर्ब रहेगा। एस भी लिखे, शॉर्ट में लिख दिए हैं, सिंगुलर वर्ब रहेगा, ये याद रखिए, शॉर्ट में लिखे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, इन सभी के बाद अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, ईच ऑफ अस। देखिए ईच ऑफ के बाद जो है प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, थर्ड पर्सन, ये जो है फर्स्ट पर्सन है, वी का जो है अस है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन वी का अस हुआ है। तो ये जो है ईच ऑफ के बाद क्या रहा है? अस क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है। तो लेकिन जो वर्ब देखिए, वांट का, वांट में एस लगा हुआ है, वांट्स हो गया, यानी ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर वर्ब। जब भी किसी भी वर्ब में हम एस या एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, याद रखिएगा। डिक्शनरी के कोई भी आप वर्ब उठा लीजिए, वो जो है वो प्लूरल फॉर्मेट में रहता है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस जोड़ना पड़ता है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो जब हम एस या एस जोड़ देते हैं किसी भी वर्ब में तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। तो देखिए वांट में एस जुटा हुआ है, सिंगुलर वर्ब हो गया, टू सक्सीड इन लाइफ। समझ गए होंगे। ईच ऑफ के बाद जो है प्रोनाउन आया है जो प्लूरल है, वर्ब क्या आ रहा है? सिंगुलर वर्ब आ रहा है। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, आइदर ऑफ। देखिए आइदर ऑफ के बाद क्या आया? यू आया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर वाज का प्रयोग किया गया है।
यानी इन चारों नाइदर ऑफ ईच ऑफ वन ऑफ के बाद जो है प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब रहता है। तो चलिए देखिए, वाज का प्रयोग हुआ है, सेंटेंस करेक्ट है। एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, सेंटेंस करेक्ट है। देखिए सेंटेंस नंबर 3 जो है एग्जाम में आया हुआ है, SSC FCI 2013 में आया हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, नाइदर ऑफ 2 कैंडिडेट्स हैव पेड ही सब्सक्रिप्शन नो एरर। कौन सा पार्ट में जो है ABCD 4 पार्ट है, इसमें कौन सा पार्ट में रॉन्ग दिया है? देखिए, नाइदर ऑफ 2 कैंडिडेट्स, ठीक है, हैव का प्रयोग किया गया। यहाँ पर हैव का प्रयोग क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आइदर ऑफ आ गया है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, हैव नहीं होगा, यहाँ पर होगा हैज, ठीक है, हैज होगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगर कहीं भी डाउट हो तो वीडियो को फिर से प्ले कर लीजिएगा, आशा करता हूँ समझ जाइएगा। अब चलिए रूल नंबर 3 सीखते हैं। चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 3 सीखते हैं। देखिए रूल नंबर 3 में मोर देन 1 का प्रयोग हुआ है, मोर देन 1, ठीक है, मोर देन 1 है। तो जब भी मोर देन 1 रहेगा तब इसके बाद जो है सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा और सिंगुलर वर्ब रहेगा, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो है क्या रहेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके बाद सिंगुलर वर्ब, याद रखिए, शॉर्ट में लिख दिए हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। और ठीक जो है मोर के बाद अगर प्लूरल नाउन आ जाता है, मोर के बाद प्लूरल नाउन, तब जो है देन 1 आता है, तब यहाँ पर इस प्लूरल नाउन के अनुसार ही जो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होगा, यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, PV प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। जब सिर्फ जो है मोर देन 1 रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, और जब मोर के बाद जैसे प्लूरल नाउन आएगा तब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, मोर देन 1 स्टूडेंट। देखिए मोर देन, ये मोर देन 1 के बाद क्या हुआ? स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। सिंगुलर नाउन कर सकते हैं या सिंगुलर नाउन कर देते हैं, सिंगुलर नाउन कर दिए, ठीक है, सिंगुलर नाउन कर दिए। स्टूडेंट है, हैज पास्ट है, देख क्या बोला गया? सिंगुलर वर्ब, हैज का प्रयोग हुआ है, हैव नहीं हुआ है, लेकिन एग्जाम में यहाँ हैज की जगह हैव देकर प्रॉब्लम दिया जाता है। याद रखिएगा कि जब भी मोर देन 1 रहेगा तब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। हैज पास द एग्जाम, करेक्ट है सेंटेंस। अब देखिए मोर स्टूडेंट्स, मोर के बाद आ गया, इस मोर के बाद स्टूडेंट्स आ गया, प्लूरल नाउन आ गया, प्लूरल नाउन आ गया, ठीक है, प्लूरल नाउन। इसलिए देन 1 तो पहले वाला है, इसलिए जो वर्ब आएगा वो प्लूरल में रहेगा। देखिए मोर स्टूडेंट देन 1 हैव, यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है, हैव पास द एग्जाम, ठीक है। मोर स्टूडेंट देन 1 हैव पास द एग्जाम। तो याद रखिएगा, दोनों में अंतर याद रखिएगा कि मोर देन 1 रहने पर सिंगुलर वर्ब, और मोर के बाद जैसे ही प्लूरल नाउन आएगा तो हमारा वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। तब साथियों आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलिए रूल नंबर 4 सीखते हैं। तो साथियों चलते हैं रूल नंबर 4 सीखते हैं। देखिए रूल नंबर 4 में द परसेंटेज ऑफ, ये द परसेंटेज ऑफ से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा, यानी यही सब्जेक्ट का काम करेगा। द परसेंटेज ऑफ ही सब्जेक्ट का काम करता है। तो जब भी द परसेंटेज ऑफ के बाद जब नाउन रहे, चाहे सिंगुलर फॉर्मेट में रहे या प्लूरल फॉर्म में रहे, हमेशा जो है वर्ब सिंगुलर होता है, याद रखिएगा। द परसेंटेज ऑफ के बाद, परसेंटेज ऑफ के बाद चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, शॉर्ट में लिख दिए हैं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, वर्ब क्या होता है? वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, याद रखिएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, हमारा जो है वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब होगा। अब देखिए एग्जाम्पल, द परसेंटेज ऑफ गुड प्लेयर्स। देखिए गुड प्लेयर्स, यहाँ नाउन क्या हो गया? नाउन प्लूरल आ गया है, फिर भी जो हमारा जो है वर्ब सिंगुलर है, ठीक है। तो जब भी द परसेंटेज ऑफ का यूज हो, हम वर्ब
क्या कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। देखिए इज का प्रयोग हुआ, इज वेरी लो इन इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ रहने पर वर्ब क्या यूज होता है, सिंगुलर यूज होता है। अब सेंटेंस नंबर 2 देखिए, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस। अब देखिए यहाँ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, एसएस सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, लेकिन वर्ब भी हमारा क्या है, ये सिंगुलर है। जिस तरह यहाँ सिंगुलर यूज हुआ है उसी तरह यहाँ यूज हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी द परसेंटेज ऑफ हो, द परसेंटेज ऑफ हो, वहाँ वर्ब क्या यूज होगा, ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर यूज हुआ है। देखो दोनों सेंटेंस में इज का प्रयोग हुआ है, क्यों, क्योंकि द परसेंटेज ऑफ का प्रयोग हुआ है। तो द परसेंटेज ऑफ के बाद हमारे पास जब भी नाउन सिंगुलर आ जाए या प्लूरल आ जाए, हम वर्ब हमेशा सिंगुलर करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब। इस प्रकार ये रूल नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब चलिए रूल नंबर 5 सीखते हैं। तो साथियों चलते हैं रूल नंबर 5 सीखते हैं। रूल नंबर 5 में देखिए नथिंग बट आया है, एवरीथिंग बट आया है। इन दोनों के बाद चाहे नाउन सिंगुलर आए या नाउन प्लूरल आए, लेकिन वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर रहेगा, ठीक है। इन दोनों के बाद चाहे इसके बाद हमारे पास नाउन जो है, नाउन चाहे सिंगुलर आ जाए या नाउन जो है प्लूरल आ जाए। शॉर्ट में लिख दिए हैं, नाउन चाहे सिंगुलर में हो या नाउन चाहे प्लूरल में हो, हमारा जो है वर्ब रहेगा, वर्ब, वो वर्ब क्या रहेगा, सिंगुलर में रहेगा। हमारा पास जो वर्ब रहेगा वो सिंगुलर रहेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। दोनों केसेस में नथिंग बट और एवरीथिंग बट। बट का मीनिंग यहाँ जो है एक्सेप्ट के अर्थ में आता है, एक्सेप्ट के अर्थ में। देखिए एग्जाम्पल, नथिंग बट द बुक्स इज नीडेड। देखिए बुक्स है, बुक्स के बगल में जो है बुक्स चूँकि प्लूरल नाउन है, फिर भी यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ, क्यों, क्योंकि नथिंग के लिए जब भी नथिंग बट रहेगा, जब भी नथिंग बट रहेगा तो आने वाला जो वर्ब रहेगा वो सिंगुलर में रहेगा, ये याद रखिएगा। नथिंग बट के बाद आने वाला जो है वर्ब सिंगुलर में रहेगा, क्योंकि मीनिंग ही होता है नथिंग बट द बुक्स, माने किताब को छोड़कर। नथिंग इज नीडेड, नथिंग, इसका कनेक्शन देखिए, नथिंग इज नीडेड, नथिंग इज नीडेड, कोई चीज़ जो है ज़रूरी नहीं है। क्या चीज़, बट द बुक्स, किताब को छोड़कर, किताब के अतिरिक्त कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जब भी नथिंग बट आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा सिंगुलर में। यहाँ पर जो है आर देकर प्रॉब्लम दिया जाता है, एग्जाम में आर देकर प्रॉब्लम दिया जाता है। देखिए एवरीथिंग, एवरीथिंग बट चेयर्स, देखिए चेयर्स आ गया, प्लूरल में आ गया है। वाज अवेलेबल हेयर, देखिए वाज करेक्ट है, एवरीथिंग बट का प्रयोग हुआ है, इसलिए जो है वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। वर्ब जो है हमारा सिंगुलर आ गया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इन दोनों की याद रखिएगा, चाहे नथिंग बट हो या एवरीथिंग बट हो, वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब में रहेगा। तो साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, और आप यदि नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आप वीडियो को देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।